आने वाली उपकेंद्र किशनपुरा में मेंटेनेंस के कार्य में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यहाँ नाली बनाने की जगह पुरानी चिपोक में पुताई कर दी गई। अर्थिंग के कार्य में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। पेंटिंग के नाम पर सिर्फ आधे आधे खंभों की पुताई की गई। स्विच सब पुराने ही हैं। कार्यालय के गेट खिड़की सब टूटे पड़े हैं। पहाड़ों के बीच उपकेंद्र है, फिर भी पंखों तक की व्यवस्था नहीं है। जिस पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता छतरपुर से विकास दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए विकास, विद्युत विभाग में भ्रष्टाचार का जो मामला सामने आया है, क्या कुछ ये मामला है, विस्तार से बता सकते हैं आप? बिल्कुल जी रितिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरित विद्युत केंद्र जो खजुराहो संभाग है उसमें उप केंद्रों में लगातार जो है हेराफेरी का मामला चल रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि अपने खजुराहो संभाग के अंतर्गत ये किशनपुरा उप केंद्र आता है, जिसमें कि मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था। हमारे द्वारा वहां जाकर निरीक्षण किया गया तो वहां पर जो भी कर्मचारी थे उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 15 से 20 दिन पहले जो है ये कार्य बंद हो चुका है जी। मतलब खाना पूर्ति की गई काम पे नाम पर। वहां पर ना किसी भी तरह की कोई व्यवस्था है, ना वॉशरूम की व्यवस्था है, ना कोई पंखे की व्यवस्था है, ना कोई कुर्सी टेबल की व्यवस्था है। पानी की दिक्कत है, भीसी भी नहीं बदली गई है, फर्श खोदे पड़े हैं, जंगला खिड़की टूटी पड़ी हैं। वहाँ बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं। जबकि जब अपन ने उनसे बात की, उनके अभियंता जी से जो डी है जी गुप्ता जी, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके द्वारा बोला गया कि काम जो है प्रगति पर है, चल रहा है, और 15-20 दिन से लगातार बंद पड़ा है। कैसे प्रगति पर है? उनसे जब बात की गई कि भाई कितने का काम है, तो उन्होंने 5 से 7 लाख का काम बताया। अब उन्हें यही पता नहीं है कि 5 लाख का है या 7 लाख का है। बताइए, इतने बड़े पद पर बैठे हुए अधिकारी अगर इस तरह की बात करेंगे तो उससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? जी विकास जी, ये जो भ्रष्टाचार का मामला जो अभी उजागर हुआ है वो कैसे और कब उजागर हुआ है, मतलब कैसे जो ये मामला सामने आया है? ये मामला ऐसे सामने आया कि जब हम वहां पर गए, हमने देखा उस सब केंद्र पर यहाँ पर अभी तात्कालीन काम हुआ है। जब वहां पर पहुंचा, हमने देखा कि ये भाई खिड़की फर्श ये सब टूटे पड़े हैं। यहाँ पर कोई पेंटिंग एंटिंग की व्यवस्था नहीं है। जो VCB जिसके जो मेन पॉइंट होता है VCB उसमें लगी रहती है, जैसे लाइन चालू होती है, वो एकदम टूटी पड़ी थी। विजुअल सामने है, साक्ष्य उसके देखे जा चुके हैं, दिखाए गए हैं हमारे द्वारा। जब हमने पूछा कि भाई इसमें दिक्कत नहीं होती है, लाइन फॉल्ट होने का खतरा नहीं रहता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी भी हो सकती है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ ये काम चल रहा था 15-20 दिन पहले और ये सब बदला जाना था। वहाँ की अर्थिंग बनाई जानी थी, गिट्टी वहाँ अर्थिंग, मतलब मेंटेनेंस के नाम पे सीधा भ्रष्टाचार किया गया है। वहाँ 1-8 ट्रक गिट्टी डलवा दिया गया और थोड़ी बहुत पुताई करवा दी गई। देखे जा सकते हैं वो खंबे जो है 5-5 मीटर पुतवा दिए गए और छोड़ दिया गया। नाली का कोई कहीं भी नहीं चलाया गया, नाली नहीं बनाई गई वहां पर, ना अर्थिंग बनाई गई, सब ऐसे ही चल रहा है। नाली के ऊपर विजुअल में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो पुरानी चीपें हैं उनको ढक के और उन्हीं में पोत दिया गया। ये सारी जो है चीजें चल रही हैं। और वह ये जो उप केंद्र है ये थोड़ा सा ग्रामीण गांव से या बस्ती से दूर रहते हैं। वहां पर गर्मी भीषण रहती है। कुछ तो ऐसे है कि पहाड़ों के बीच में है, कुछ थोड़ा सा दूरी है। वहां पर जो ऑपरेटर बैठते हैं, टूटी हुई कुर्सी डली है। आप बताइए, 44-45 टेम्परेचर चल रहा है, वो लोग कैसे बैठते होंगे? इंसान ही है। ये जो बड़े अधिकारी हैं सब AC रूम में बैठे रहते हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ हेराफेरी करते हैं। जी तो विकास, ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला आया है जो सामने, इसमें कितने लोगों की संलिप्तता बताई जा रही है? कितने आरोपी बनाए गए हैं इस पूरे ही मामले में? इसमें जो बड़े अधिकारी हैं इनकी बिल्कुल, जो कार्यपालन अभियंता है संजय कुमार गुप्ता, चूंकि वो यहाँ अभियंता है तो उनका कार्य क्षेत्र है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी नैतिकता बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है, आप गए कभी निरीक्षण में?
आपने देखा कि मेंटेनेंस का कार्य हुआ भी है वहाँ की नहीं हुआ है, तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं नहीं गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में बात सामने आ रही है कि आप एक कार्यपालन अभियंता हैं, कार्य करवाना आपके कार्य क्षेत्र में है, आपको जाना चाहिए, आपको टीम गठित करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। जब इतने बड़े अधिकारी उसका निरीक्षण नहीं करेंगे तो जायज सी बात है कि जो भी मेंटेनेंस का काम होगा उसमें हेराफेरी होगी। मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि पंखे जो है बिल्कुल ऐसे चलते हैं कि राम भरोसे डोगर जो भी वहां पर कर्मचारी हैं उनके पास न बैठने की व्यवस्था है, कुर्सी टेबल टूटी पड़ी है, और खिड़कियों में ना कांच है ना खिड़की है। आप ये बताइए कि जैसे बरसात होती है तो पानी भी जाता होगा, जायज सी बात है। और ये जीव जंतु जो खतरनाक जीव जंतु सांप है, गोहरे हैं, इनका भी घुसने का डर रहता है। अब अगर किसी भी तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर किसी भी तरह का हादसा होता है या किसी को जान जोखिम में डाला जाता है, अगर किसी की जान जाती है, उसकी जिम्मेदारी लेने को कौन तैयार होगा, कौन लेगा? है पानी की व्यवस्था नहीं है। आप ये बताइए, जब पानी की व्यवस्था नहीं है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हैं, तो पानी नहीं होगा तो विस्फोट भी हो सकता है वहां पर। अगर नल लगे हैं तो बहुत पुराने लगे हैं। मेंटेनेंस में पानी का भी कारण होना था उसमें, लेकिन पानी की कहीं भी व्यवस्था नहीं करवाई गई। ट्रांसफार्मर इतने बड़े बड़े होते हैं, विद्युत का कार्य है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो उसमें ब्लास्ट भी हो सकता है, खराब किसी की जान भी जा सकती है, आग भी लग सकती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। डीसीबी बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि डीसीबी जो ट्रांसफार्मर में लगी रहती है बिल्कुल खराब है, टूटी हुई है, आज तक कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर किसी भी तरह का मतलब अधिकारियों का खतरा मोल लेना है, सब खाना पूर्ति की जा रही है मेंटेनेंस के नाम पर, और व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं की जा रही। फर्श पूरा खुदा पड़ा है, जंगला खिड़की टूटी पड़े हैं, जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है वहां पर जो अधिकारी वहां पर जो भी कर्मचारी करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये खजुराहो अंतर्गत संभाग अंतर्गत किशनपुरा है या कोना है, चाहे टटम देख लो या बचौन देख लो, बसंतपुर देख लो, जमतुड़ी देख लो, सरवई देख लो, गौरहर देख लो, हर जगह यही कहानी है। जी तो अब जो विद्युत विभाग में जो ये अनियमितताएं, इसको लेकर के क्या कोई कार्रवाई की जाएगी अब आगे, या ऐसा ही चलता रहेगा ये पूरा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मेरी इस मामले में जो सहायक अभियंता सागर डी कुमार जी हैं, इनसे भी दूरभाष पर बात की गई थी। मेरे द्वारा इनको भी अवगत कराया गया था कि ऐसी अनियमितताएं चल रही हैं, तो इनके द्वारा बताया गया था कि अगर ऐसी कोई अनियमितता है तो हम जांच करवाएंगे और उस पर कार्रवाई होगी। और जो अधीक्षण अभियंता छतरपुर बैठते हैं हमारे परमिल कुमार मिश्रा जी, इनसे भी मेरी दूरभाष पर बात हुई थी जी। तो इनको भी हमारे द्वारा अवगत कराया गया था कि आपके अधिकार क्षेत्र में ऐसी अनियमितताएं चल रही है, मेंटेनेंस के नाम पे हेराफेरी की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे? तो उनके द्वारा भी बताया गया था कि उनका कहना ये था कि हम भाई जांच करवाएंगे, अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है, ऐसा कुछ हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो दोषी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बता दूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, यहाँ पर जो कार्य करते हैं उनके ऊपर जो अकुशल लैन हेल्पर कहलाते हैं, वो अकुशल मतलब उनके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं होती है कि जो लाइन का काम कर सकें, उन्हें जो है अधिकारियों द्वारा प्रेशराइज करके या जैसा जो कुछ भी हो, मैंने कई बार देखा कि वो खम्भों पर चढ़ते हैं। तो जब उनके पास अकुशल हैं, उनकी डिग्री ही नहीं है, तो उनको आखिर क्यों खम्भों पर चढ़ाया जाता है? जिसको जिस चीज का ज्ञान नहीं होता है, हेल्पर है, हेल्परी में आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन उनको खम्भों में क्यों चढ़ाया जाता है? मतलब सीधे सीधे आ बैल मुझे मार, ये जो है कार्य चल रहा है कि अगर वो अकुशल कर्मचारी खम्भों पर चढ़ते हैं, कोई अगर खतरा होता है, उनकी जान जा देखा है कई बार जो हादसे होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा अपने मध्य प्रदेश में कई जगह, अदर स्टेटों में भी जो विद्युत विभाग के कर्मचारी जो चढ़ते हैं, पता चलता है कि वो चिपक के रह गए या उनके साथ हादसा हो गया। तो यही हादसे होते हैं, जो अकुशल व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, जो वो कार्य करते हैं, तो उनके ऊपर ही हादसे होते हैं। लेकिन अब अगर किसी की जान जाती है तो अधिकारियों को क्या, अपना खाना पूर्ति करते हैं, जवाबदेही बनती नहीं उनकी, कुछ लिख देंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं?
अकुशल कर्मचारियों को, हेल्परों को खंभों में क्यों चढ़ने दिया जाता है? क्यों उनकी जान प्यारी नहीं है? क्या उनको जबरदस्ती उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है? ये बहुत सारी अमरताएं हैं, मैंने आपको बताया है। और बात की जाती है तो हेरा फेरी करते हैं, मतलब उनका कोई संतोषप्रद जवाब नहीं होता है। अधिकारी जाके जैसे मैंने आपको बताया, जो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए विकास। तो आपको बता दें कि खबर थी छतरपुर से, जहां छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी खजुराहो संभाग अंतर्गत आने वाली उपकेंद्र किशनपुरा में मेंटेनेंस के कार्य में लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। यहां नाली बनाने की जगह पुरानी चिपों में पुताई कर दी गई। अर्थिंग के कार्यों में सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। पेंटिंग के नाम पर सिर्फ आधे आधे खंभों की पुताई की गई। स्विच सब पुराने ही हैं। कार्यालय के गेट खिड़की सब टूटे पड़े हैं। पहाड़ों के बीच उपकेंद्र है, फिर भी पंखों तक की व्यवस्था नहीं है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप खबरों के लिए देखते रहिए एसीएन भारत।